मज़ीद कुछ काम दिया था होमवर्क के तौर पे। सो गाइज उसके बारे में बात करेंगे, बट उससे पहले आज का काम कर लेते हैं और उसके बाद वही जो एज अ होमवर्क आपको मैंने काम दिया था वो सेंटेंसेस में बना के आपको दिखाऊंगा और आप चेक कर लीजिएगा कि आया कि आपने जो सेंटेंसेस बनाए थे वो ठीक थे या उनमें कोई मिस्टेक्स थी। इफ़ देयर वर सम मिस्टेक्स तो आप उनकी करेक्शन कर लें एंड आफ्टर दैट यू हैव टू स्पीक देम। आप जितना ज़्यादा उन सेंटेंसेस को, उन स्टेटमेंट्स को बोलेंगे उतना ज़्यादा आपकी बोलने की रवानी बनेगी। ओके, यू विल बी फ्लुएंट इन स्पीकिंग। सो जो आज का हमारा काम है वो है हाउ टू मेक द नेगेटिव सेंटेंसेस। सो स्टूडेंट्स, फर्स्ट ऑफ ऑल वी नीड टू अंडरस्टैंड दैट व्हाट आर नेगेटिव सेंटेंसेस। हमें सबसे पहले तो ये समझने की ज़रूरत है कि ये नेगेटिव सेंटेंसेस होते क्या हैं। देखिए, पिछली क्लास तक हमने जितनी भी बात की वो पॉजिटिव सेंटेंसेस थे। पॉजिटिव सेंटेंसेस किसको कहते हैं? वो सेंटेंसेस जिसमें आप कोई काम करने की बात कर रहे होते हैं। अब नेगेटिव सेंटेंसेस कौन से होते हैं? नेगेटिव सेंटेंसेस हम उन सेंटेंसेस को कहते हैं जिसके अंदर नहीं का लफ्ज़ आ जाता है। मिसाल के तौर पे हमने पहले पढ़ा कि मैं सुबह उठता हूं, तो अब इसी का नेगेटिव जब बनाना होगा तो वो क्या होगा? मैं सुबह नहीं उठता हूं। अब पॉजिटिव सेंटेंस है कि मैं कॉलेज जाता हूं, तो जब इसी का नेगेटिव बनाएंगे तो ये क्या नेगेटिव होगा कि मैं कॉलेज नहीं जाता हूं। मैं इंग्लिश बोलता हूं, ये पॉजिटिव सेंटेंस है, और मैं इंग्लिश नहीं बोलता हूं, ये नेगेटिव सेंटेंस है। तो नेगेटिव सेंटेंसेस हम उन सेंटेंसेस को कहते हैं जिसमें नहीं का लफ्ज़ आ जाता है। सो गाइज, अगर आप पॉजिटिव सेंटेंस बना सकते हैं तो नेगेटिव सेंटेंस मुश्किल नहीं है। तो देखते हैं कैसे। सो गाइज, पॉजिटिव सेंटेंसेस के अंदर हमारे पास थी 3 चीजें, सब्जेक्ट प्लस वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट। ये पॉजिटिव सेंटेंस था हमारा या पॉजिटिव स्टेटमेंट थी। बट अभी हम इसका बनाने जा रहे हैं नेगेटिव सेंटेंस। तो नेगेटिव सेंटेंस के अंदर हम कोई बहुत बड़ा काम नहीं करेंगे, सिर्फ हम इजाफा करेंगे यहां पर डू नॉट का। गाइस, इसकी मिसाल बिल्कुल उर्दू सेंटेंस की तरह, मिसाल के तौर पे मैं कॉलेज जाता हूं, लेकिन जब मैं इसी को नेगेटिव में लेके जाता हूं तो मैं कॉलेज नहीं जाता हूं। सो हियर यू कैन सी जस्ट वी आर इंक्रीजिंग वन वर्ड नहीं। तो यहां पर आप देख रहे हैं कि हम इजाफा कर रहे हैं सिर्फ लफ्ज नहीं का। सो बिल्कुल वैसे ही यहां पर हमने इजाफा किया डू नॉट का, और इसका शॉर्टकट होता है डोंट। ओके, सो ऐसे ही हम क्रिकेट खेलते हैं, तो जब इसको नेगेटिव में लेके जाएंगे तो हम क्रिकेट नहीं खेलते हैं। इसी तरह से आप इंग्लिश बोलते हैं, ये पॉजिटिव सेंटेंस है, तो जब इसको नेगेटिव में लेके जाएंगे तो आप इंग्लिश नहीं बोलते हैं। सो गाइस, इसी तरह से जितने भी पॉजिटिव हैं उनके नेगेटिव जो सेंटेंसेस बनेंगे बिल्कुल सेम ऐसे ही बनेंगे। मिसाल के तौर पे अब इन सारी चीज़ों को हम सेंटेंसेस के अंदर यूज करके देखते हैं कि मैं कॉलेज नहीं जाता हूं। व्हेन आई वांट टू से दिस सेंटेंस, सो हाउ वुड आई स्पीक? फर्स्ट ऑफ ऑल मैं ये देखूंगा ये काम कौन करता है। सो मैं की इंग्लिश है आई, मैं सब्जेक्ट लगाने के बाद आगे डू नॉट या डोंट, आई डोंट। नेक्स्ट काम कौन सा करता हूं मैं? जाता हूं, गो। कहां जाने की बात हो रही है? ऑब्जेक्ट क्या है? कॉलेज। आई डोंट गो टू कॉलेज। पहले हम कह रहे थे वी गो टू कॉलेज, बट नाउ वी आर सेइंग आई डोंट गो टू कॉलेज। मैं कॉलेज नहीं जाता हूं। हम क्रिकेट नहीं खेलते हैं, सो हम की इंग्लिश क्या है? वी। देन डू नॉट और डोंट, वी डोंट। काम कौन सा करते हैं? खेलते हैं, प्ले। वी
डोंट प्ले, क्या खेलते हैं? क्रिकेट। सो वी डोंट प्ले क्रिकेट। सेम लाइक दैट, आप इंग्लिश नहीं बोलते हैं, यू देन डोंट देन वर्ब बोलना स्पीक, यू डोंट स्पीक, क्या चीज बोलते हैं? इंग्लिश। सो इंग्लिश, यू डोंट स्पीक इंग्लिश। सो गाइस, यहां पर आपने एक पॉइंट जहन में रखना है कि ये जो डू नॉट है ये तमाम सब्जेक्ट्स के साथ नहीं आएगा, बल्कि कुछ स्पेसिफिक सब्जेक्ट्स हैं जिनके साथ इसका इस्तेमाल किया जाएगा। अब वो सब्जेक्ट्स कौन कौन से? डू नॉट का इस्तेमाल किया जा सकता है आई के साथ, वी के साथ, यू के साथ, दे के साथ और प्लूरल नाउन के साथ। सो गाइस, डू नॉट का यूज किस किस के साथ होगा? विद आई, वी, यू, दे एंड प्लूरल नाउन। ओके, सो इसके साथ क्या आएगा? डू नॉट। ओके, अब सवाल ये पैदा होता है कि अगर इसके अलावा कोई सब्जेक्ट आ जाता है तो फिर सो इन दैट कंडीशन ही, शी, इट एंड सिंगुलर नाउन। तो जब भी सब्जेक्ट इनमें से कोई एक होगा तो फिर डज नॉट हो जाएगा। बट ये डू नॉट क्यों हुआ, डज नॉट कैसे हुआ, ये चीजें अभी फिल वक्त मैं नहीं आपको गाइड करूंगा। ये इंशाल्लाह जब हम प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस को डिटेल के साथ डिस्कस करेंगे वहां पर मैं आपको ये क्लियर करूंगा कि ये डू क्यों यूज हुआ और यहां पर ये डज कैसे यूज हुआ। बट फिल वक्त यहां पर आप बस इतना जहन में रखिए कि जब आई, वी, यू, दे और प्लूरल नाउन आएगा तो वहां पर हम डू नॉट लगाएंगे, और अगर सब्जेक्ट ही, शी, इट या सिंगल नेम में से हुआ तो फिर वहां पर डज नॉट। अच्छा, आपके जहन में आई, वी, यू, दे तो क्लियर हो गया होगा, बट प्लूरल नाउन क्या है? प्लूरल नाउन से मुराद है दो या दो से ज्यादा नाम। ओके, अगर किसी जगह पे दो या दो से ज्यादा नाम आ जाएंगे तो जैसे कि मिसाल के तौर पे मैं ये कहता हूं अली और आमिर क्रिकेट खेलते हैं, तो अब अली एंड आमिर जो है ये दो नाम आए यहां पर। ओके, तो सिंगुलर, सिंगल से लफ्ज निकला सिंगुलर, सो सिंगुलर नाउन मीन सिंगल नेम। अगर सिंगल नेम होगा यानी कि अली और आमिर की जगह पे अगर कोई सिंगल अली या फिर आमिर इन दोनों में से कोई एक ही नाम होता तो फिर हम डज नॉट लगाते। थोड़ा सा मैं एग्जांपल के साथ समझा देता हूं, जैसे कि अली एंड आमिर डोंट go to college. अली एंड आमिर डोंट गो टू कॉलेज। आमिर और अली जो है वो कॉलेज नहीं जाते। लेकिन अगर इन दोनों में से मैं अगली स्टेटमेंट या अगले सेंटेंस के अंदर सिंगल को यूज कर लेता हूं, मिसाल के तौर पे आमिर, तो अब चूंकि नाम एक यूज हुआ तो अब फिर मैं डोंट नहीं लगा सकता या डू नॉट नहीं लगा सकता, यहां पर मैं डज नॉट का यूज करूंगा, और डज नॉट का शॉर्टकट है डजंट। आमिर डजंट गो टू कॉलेज। आई होप सो गाइस आपको ये बात क्लियर होगी कि डू नॉट का आपने इस्तेमाल इन सब्जेक्ट्स के साथ करना है, यानी कि पहला लफ्ज अगर आई, वी, यू, दे या प्लूरल नाउन में से कोई एक आ रहा है तो फिर उधर हम डू नॉट का इस्तेमाल करेंगे, और अगर ही, शी, इट एंड सिंगुलर नाउन में से कोई आ रहा है तो फिर हम डज नॉट का इस्तेमाल करेंगे। यहां तक अभी हमने बात की पॉजिटिव सेंटेंसेस की और नेगेटिव सेंटेंसेस की। देखिए, पॉजिटिव सेंटेंसेस वो थे जिसमें हम ये कहते थे मैं